आपने बुलाया मुझे? जब से तुम्हें गोद लिया है और तुम इस घर में आए हो, मेरा ये विश्वास रहा है कि तुम मेरे अपने हो, मेरे ही अंश हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अच्छे संस्कार देकर पालूंगी और मैंने वही किया। लेकिन मैं ये भी देख रही थी, मेरी दी हुई हर शिक्षा से कहीं बेहतर साबित हो रहे हो। तुमने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कोई मुझ पर सवाल उठाए, मेरी परवरिश पर सवाल उठाए, कुछ भी हो जाए। मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि तुम कभी भी कोई मर्यादा नहीं तोड़ोगी। विश्वास था कि तुम हर संबंध, हर रिश्ते का मान रखोगी। और मेरा ये विश्वास कभी भी गलत सिद्ध नहीं हुआ था। आज तुम्हारे इस सच बोलने तक। मैं जानता हूं कि आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन उसका कारण मैं बता चुका हूं। मैंने सोचा उसके बारे में और मुझे यही लगा कि तुम्हारी मंशा गलत नहीं थी। सच छुपाने का कारण बहुत बड़ा था, राधा को किसी भी तरह के दुख से दूर रखने का। मैं समझती हूं, लेकिन तुमने जो किया है उसके परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। राधा को चोट पहुंची है, उसके विश्वास, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और इससे उभरने में उसे समय लगेगा। लेकिन मैं चाहती हूं कि राधा की इस नई यात्रा में तुम उसके साथ रहो, इन समस्याओं का समाधान निकालो आपस में, बिना किसी तीसरे को ध्यान में रखे। अपने किसी भी धर्म संकट में तुम कभी ये मत भूलना कि तुम्हारा पहला कर्तव्य राधा के प्रति है। राधा तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है, तुम्हारा पहला प्यार है। कभी मत भूलना। ये जगह थोड़ी ऐसी ही है क्योंकि ये कुलदासियों के लिए बनाई गई है ना। नियम के अनुसार कुलदासियों को पहनने के लिए 6 साड़ी दी जाती हैं और खाना बनाने की सामग्री भी। अब कुलदासियों के लिए सेवक सेविकाएं तो नहीं होती हैं, तो उनको अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है। आपको आता ही है। चलती हूँ। अब्बा जी राजकुमारी कल्याणी कहाँ है? वो अपने कक्ष में नहीं है। जी वो राजकुमारी जी को तो मैं अभी कुलदासी के कक्ष में छोड़कर आई हूँ। कुलदासी के कक्ष? क्यों? वो राधामणि ओप्पा ने आदेश दिया था। ठीक है। अपने किसी भी धर्म संकट में तुम कभी ये मत भूलना कि तुम्हारा पहला कर्तव्य राधा के प्रति है। राधा तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है।
आप जी आइए ना, आइए। क्षमा कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आपको यहाँ पर। आपके बाबा का फैसला सही था, आपको साथ वापस लेके जाने का। आप मेरी चिंता मत करिए। मेरे बस में नहीं। आप ठीक तो है ना? आपसे धन्यवाद कहना था। किस लिए? एक तरफ राधा के प्रति और फिर दूसरी तरफ आपके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, मतलब जिम्मेदारियां निभाने के लिए जो संघर्ष कर रहा हूं। कुछ ही समय से ऐसा लग रहा है मानो कि मेरा संघर्ष आपके संघर्ष के सामने कुछ भी नहीं है। आपका संघर्ष कितना बड़ा है, फिर भी आपके माथे पे कोई शिकन नहीं, कोई शिकायत नहीं। कैसे? हमने जो कुछ भी किया राधा दीदी के लिए किया। जो कुछ भी हो रहा है राधा दीदी के लिए हो रहा है, और आगे जो कुछ भी होगा वो राधा दीदी के लिए ही होने दीजिए। तुम्हें आराम करना चाहिए राधा। आराम नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक मैं आपसे नहीं सुन लेती कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, तुम इस कुल की स्वामिनी हो, तुम्हें तुम्हारे फैसले लेने का अधिकार है। जानती हो तुमने क्या किया है? आज पहली बार तुमने अपने अस्तित्व के बारे में स्वतंत्र होकर सोचा है, और मैं तुमसे तुम्हारी ये स्वतंत्रता छीनना नहीं चाहती। मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि तुम सही हो या गलत, लेकिन इतना चाहती हूं कि तुम सोचो जरूर कि तुम जो कर रही हो उसका आधार सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ ना हो। जरूरी नहीं कि कोई हमारे साथ अगर गलत करे तो उसको अपने घाव दिखाने में हम अपने आप को ही खो दें। तो आप मानती है कि मेरे साथ गलत हुआ है? अगर मुझे ऐसा नहीं लगता तो मैं कहती जरूर। तुम्हारे फैसले पर प्रश्न जरूर उठाती। तुम्हारा जगबंधु से नाराज होना बिल्कुल सही है, तुम्हारा अधिकार है वो। मैं समझती हूं तुम पर क्या बीत रही। विश्वास हिल जाए तो संबंधों का आधार भी हिल जाता है। तुम जगबंधु की अर्धांगिनी हो, स्वामिनी हो, लेकिन उसके साथ तुम इस कुल की भी स्वामिनी हो। तुम्हें तुम्हारी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बक्सी जी की स्वामिनी हूँ, इसीलिए स्कूल की भी स्वामिनी हूँ। अगर मैं बक्सी जी की स्वामिनी होने के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई तो स्कूल की स्वामिनी होने के अधिकारों की रक्षा कैसे कर पाऊंगी?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।